कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारा दिमाग तुमसे ज्यादा बोलता है? सुबह उठते ही प्लानिंग शुरू, दिन भर कंपैरिजन, रात को रिग्रेट। तुम बस सुनते जाते हो और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि जो भी तुम सोच रहे हो वही सच है। लेकिन यहीं पर हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम अपनी सोच को अपनी रियलिटी मान लेते हैं। जोसेफ नुयन इस बुक में सबसे पहले इसी इल्यूजन को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी सोच तुम नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तुम नहीं हो, तुम बस वो हो जो इन सब को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमें बचपन से ये नहीं सिखाया गया, हम अपने थॉट्स के साथ इतना आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हम उनसे अलग होना ही भूल जाते हैं। सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो और बाद में शांत हो जाते हो तो गुस्सा कहाँ गया? जब तुम उदास होते हो और बाद में नॉर्मल हो जाते हो तो उदासी कहाँ चली जाती है? अगर थॉट्स आते जाते रहते हैं, इमोशंस बदलते रहते हैं, तो फिर तुम कौन हो जो हमेशा सेम रहता है? इसी सवाल से इस बुक की सोच शुरू होती है। जोसेफ न्यूयन कहते हैं कि ज्यादातर लोग दर्द से नहीं, सोच से परेशान होते हैं। सिचुएशन उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। एक छोटी सी बात होती है, लेकिन हम उस पे 1000 थॉट्स चिपका देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मेरे साथ ही क्यों होता है? और ये क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि हम सोचते हैं ज्यादा सोचना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन असल में ज्यादा सोचना प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। दिमाग सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, वो सिर्फ सिनेरियो रिपीट करता रहता है। एक ही बात को अलग अलग एंगल से सोचता रहता है जब तक हम थक ना जाएं। इस बुक का एक बहुत पावरफुल पॉइंट ये है कि पीस तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगी। तुम जब भी खुश होने की कोशिश करते हो, जब भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तब तुम और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। पीस तब आती है जब तुम रेजिस्टेंस छोड़ देते हो, जब तुम अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश बंद कर देते हो और उन्हें बस देखना शुरू कर देते हो। जोसेफ न्यूयन कहते हैं, तुम्हारा दिमाग एक रेडियो की तरह है। चैनल्स चेंज होते रहते हैं। तुम अगर हर चैनल को सीरियस लेने लगोगे तो तुम पागल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बस रेडियो को बैकग्राउंड नॉइज की तरह सुनो तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हमारी ज्यादातर एंजाइटी फ्यूचर के बारे में होती है, जो हुआ ही नहीं, जो शायद कभी होगा भी नहीं। डिप्रेशन ज्यादातर पास्ट से आता है, जो हो चुका, जो बदला नहीं जा सकता। लेकिन शांति सिर्फ प्रेजेंट में होती है, और प्रेजेंट सिर्फ तब दिखता है जब दिमाग चुप होता है। इस बुक में यह भी बताया गया है कि हम अपनी सोच पर भरोसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो हमारी आवाज लगती है, लेकिन असल में वो कंडीशनिंग होती है, सोसाइटी की, पेरेंट्स की, एक्सपीरियंसेस की। तुम जो सोचते हो वो ज्यादातर तुम्हारा नहीं होता, वो बोरोड होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तब एक अजीब सी फ्रीडम आती है। तुम्हें हर थॉट का जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें हर इमोशन को फिक्स करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस रहना सीख जाते हो। जोसेफ न्यूयन कहते हैं, जो इंसान अपनी सोच को सीरियसली लेना बंद कर देता है वही सबसे ज्यादा शांत होता है। लाइफ तब ऑटोमेटिकली सिंपल होने लगती है। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन वो तुम्हें तोड़ती नहीं, थॉट्स आते हैं लेकिन वो तुम्हें चलाते नहीं। इस बुक का पहला हिस्सा हमें यह सिखाता है कि तुम्हारा काम थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं है, तुम्हारा काम थॉट्स से डिस्टेंस बनाना है। जब तुम ये डिस्टेंस बना लेते हो तब क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। यहीं पर पार्ट 1 रुकता है। अभी हमने सिर्फ एक बात समझी है, तुम अपनी सोच नहीं हो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, बल्कि इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर चीज पर कमेंट कर रहा होता है। एक बात होती है लेकिन दिमाग उस पर कहानी बना देता है। एक सिचुएशन होती है लेकिन दिमाग उससे आइडेंटिटी बना देता है। और धीरे धीरे इंसान सिचुएशन से नहीं, अपनी सोच से लड़ रहा होता है। जोसेफ नुयन इस बुक में ये बहुत शांत तरीके से समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं है, बल्कि एक गलत पहचान है। जब तुम अपनी सोच को मैं मान लेते हो तब तुम उससे अलग हो ही नहीं पाते। तुम सोचते हो मैं एंग्शियस हूं, जबकि सच ये होता है कि एंजाइटी का एक थॉट आ रहा होता है। तुम सोचते हो मैं वीक हूं, जबकि सच ये होता है कि वीकनेस का एक थॉट दिमाग में रिपीट हो रहा होता है। इस एक छोटी सी कंफ्यूजन की वजह से लोग सालों तक सफर करते रहते हैं। जोसेफ नुयन कहते हैं कि दिमाग का काम सोचना है, सच बताना नहीं। दिमाग एक मशीन है जो पैटर्न्स ढूंढता है, थ्रेट्स इमेजिन करता है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस मशीन को ड्राइवर बना देते हैं। दिमाग सजेशन देने के लिए बना है, डिसीजन लेने के लिए नहीं। सोचो, जब तुम रोड पर गाड़ी चला रहे होते हो और जीपीएस कुछ गलत रूट दिखा देता है, क्या तुम तुरंत मान लेते हो? नहीं, तुम देखते हो, कंपेयर करते हो और फिर डिसाइड करते हो। लेकिन जब दिमाग कोई नेगेटिव थॉट देता है, हम उसे बिना चेक किए सच मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है।
इस बुक का एक बहुत गहरा सच ये है कि शांति कोई चीज नहीं है जो तुम पैदा करते हो। शांति तुम्हारी नेचुरल स्टेट है। सिर्फ थॉट्स उस पर लेयर बना देते हैं। जैसे आसमान हमेशा साफ होता है, बस बादल उससे छुपा देते हैं। तुम बादल हटाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस रुक जाते हो और बादल अपने आप छंट जाते हैं। ओवर थिंकिंग के साथ भी यही होता है। जब तुम थॉट्स से लड़ते हो तब तुम उन्हें और स्ट्रांग बना देते हो। जब तुम उन्हें फोर्स से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हो तब तुम उन्हें और इंपॉर्टेंस देते हो। लेकिन जब तुम बस उन्हें देखते हो बिना जजमेंट के, बिना रिएक्शन के, तब धीरे धीरे उनकी पावर खत्म होने लगती है। जोसेफ नुएन कहते हैं, तुम्हारा काम दिमाग को शांत करना नहीं है, तुम्हारा काम है दिमाग को अकेला छोड़ देना। जब तुम बार बार ये पूछते हो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, तब भी तुम थॉट के साथ जुड़ रहे होते हो। लेकिन जब तुम बस ये देखते हो कि एक थॉट आ रहा है बिना कोई लेबल लगाए, तब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। और जैसे ही तुम ऑब्जर्वर बनते हो, थॉट और तुम के बीच डिस्टेंस आ जाता है। इस डिस्टेंस का नाम ही फ्रीडम है। इस बुक में एंग्जाइटी के बारे में भी बहुत साफ तरीके से बताया गया है। एंग्जाइटी फ्यूचर में होती है। वो चीज जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिमाग उसे ऑलरेडी रियल बना लेता है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर सब बिगड़ गया तो, ये सब सवाल का जवाब दिमाग कभी नहीं देता, क्योंकि ये सवाल जवाब के लिए बने ही नहीं होते। ये सिर्फ फियर को जिंदा रखने के लिए होते हैं। जोसेफ नुएन कहते हैं, तुम्हें एंग्जाइटी से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है कि एंग्जाइटी एक थॉट है, कोई सच नहीं। जैसे ही तुम इस थॉट को सच मानना बंद कर देते हो, एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है। इस बुक का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि हैप्पीनेस कोई अचीवमेंट नहीं है। तुम जब भी खुश होने की कोशिश करते हो, तब तुम ये मान रहे होते हो कि अभी तुम खुश नहीं हो, और यही बिलीफ तुम्हें खुश रहने नहीं देता। खुशी कोई गोल नहीं है, खुशी एब्सेंस है। दर्द की एब्सेंस, रेजिस्टेंस की एब्सेंस, ओवर थिंकिंग की एब्सेंस। जब तुम कुछ नहीं करते तब शांति होती है। लोग अक्सर कहते हैं मुझे अपनी लाइफ फिक्स करनी है, लेकिन जोसेफ नुएन कहते हैं लाइफ फिक्स करने लायक चीज ही नहीं है। लाइफ अपने आप चल रही होती है, तुम बस उसके फ्लो के बीच में अपने थॉट्स का बोझ डाल देते हो। जैसे ही तुम ये बोझ हटाते हो, लाइफ फिर से स्मूथ होने लगती है। इस बुक का लास्ट और सबसे गहरा लेसन ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होती, लेकिन तुम उनके बारे में जो कहानी बना लेते हो वो परमानेंट लगने लगती है। जब कहानी रुक जाती है, प्रॉब्लम भी छोटी हो जाती है, और कई बार तो प्रॉब्लम होती ही नहीं, सिर्फ कहानी होती है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें ये याद दिलाती है कि तुम्हें अपने थॉट्स को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उन पर भरोसा करना बंद करना है। जैसे ही तुम ये कर लेते हो, क्लैरिटी, पीस और फ्रीडम बिना एफर्ट के तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इतना याद रखना है, हर थॉट सच नहीं होता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन शांति वो तब शुरू होती है जब तुम सोचना बंद नहीं, सोच को